नमस्कार किसान भाइयों, मैं कमला प्रसाद मौर्य घोरावल सोनभद्र उत्तर प्रदेश से। आप देख रहे हैं हमारा टॉपर किसान यूट्यूब चैनल। टॉपर किसान यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। साथ में अन्य किसान भाइयों में भी इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। अगर आप मुझे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज पर टॉपर किसान फेसबुक पेज को फॉलो कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। कटहल का पौधा लगा करके और अर्निंग कर सकते हैं। इस समय 20 से 25 रुपये केजी ये बिक रहा है। आप जैसा कि जानते हैं कि जब आप सीजन होता है तो उस समय इसका रेट और थोड़ा ज़्यादा रहता है। तो आप कटहल की खेती की अगर इच्छा बना रहे हैं, अगर मन बना रहे हैं, तो कटहल की खेती बहुत ही फायदेमंद हो सकती है। क्योंकि एक फ्रूट का वजन आराम से 8 से 10 किलो तक हो जाता है। न्यूनतम रेट 10 रुपये किलो होता है और अधिकतम 100 रुपये किलो तक बिकता है। तो इस तरह से आप कटहल की फार्मिंग भी कर सकते हैं। अगर आप बड़े पैमाने पर ना कर सकते हो तो कम से कम छोटे पैमाने पर ही करिए, लेकिन 10-20 पौधे तो आप लगा ही सकते हैं। इस तरह से आप कटहल की खेती भी कर सकते हैं। कटहल बहुत ही स्वादिष्ट सब्जी एवं विटामिन से एवं मिनरल से भरपूर सब्जी है और इसकी खेती आपको बहुत अच्छा लाभ दे सकती है। 10 साल बाद एक पौधा कम से कम 10 से 20 कुंटल तक का उत्पादन दे देता है। ये करीब 10 साल का पौधा है जिस पर करीब करीब 8 कुंटल के आसपास इसमें फ्रूट लोड है। तो आप इस तरह से भी इसकी खेती कर सकते हैं, इसका लाभ ले सकते हैं। और इसकी योजना बना रहे हैं तो आप समझ लीजिए कि इसको बीज से ग्रो करना ज़्यादा बेटर होता है। हमारे यहाँ उत्तर भारत में कटहल को बीज से ही जर्मिनेट करके लगाया जाता है। ग्राफ्टेड कटहल जो 12मासी के नाम से आता है, अभी तक यहाँ सफल नहीं देखा गया है। क्योंकि हम लोगों ने भी 100 पौधे लगाए हैं। उन 100 पौधों में 3 साल से ज़्यादा का 4 साल का पौधा हो गया है। अभी तक केवल फ्लावरिंग ही दिखाई देती है, कोई फ्रूट लोड नहीं हुआ अभी तक। जबकि वहीं पास में ही बीज से जर्मिनेट किया हुआ पौधा पर 8 से 10 फल चौथे साल में आ गए थे। तो आप अगर चाहें तो इसको आराम से कर सकते हैं। 10-20 पौधे ही लगाएं, लेकिन लगाएं ज़रूर, इसलिए कि एक तरह से सुरक्षित खेती ही होती है। और सुरक्षित खेती है तो निश्चित रूप से सुरक्षित लाभ आपको देगी। तो कटहल को आप जुलाई और अगस्त के महीने में लगा सकते हैं। और इसको डायरेक्ट बीज को जहां लगाना हो वहीं पर बो करके भी लगा सकते हैं। और इसके बीज को पॉलीथीन की बड़ी थैलियों में जर्मिनेट करके आप पौधा बनाकर फिर बाद में ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। अगर इसकी खेती का मन बना रहे हैं तो इसके लिए अभी से तैयारी शुरू कर देनी होगी। अभी 3 फीट चौड़ा 3 फीट गहरा गड्ढा
खोद करके उसको उसकी मिट्टी को बाहर कर देते हैं और उसको खुले आसमान के नीचे ऐसे ही 1 महीने तक पूरा मई भर छोड़ देते हैं। मई के बाद जून में जब बारिश होती है तब वो जो मिट्टी उसमें से निकाली गई है वह मिट्टी प्लस उसमें गोबर की खूब सड़ी हुई खाद को मिक्स करके लगभग प्रति पौधा 10 से 15 किलो गोबर की खूब सड़ी हुई खाद को हम मिक्स करते हैं और फिर गड्ढे को भर देते हैं। गड्ढे को इस प्रकार भरते हैं कि उसकी ऊंचाई लगभग 6 इंच ऊपर तक हो जाती है, क्योंकि जब बारिश होगी तो वह गड्ढा में मिट्टी फिर बैठती है और बैठ जाने के लगभग 1 महीने बाद तब उसमें पौधे लगाए जाते हैं। पौधे लगाते समय ध्यान देना चाहिए कि यदि आपके मिट्टी में दीमक लगते हों तो कार्बोफ्यूरान या फिर रिजेंट नाम की दवाई को कम से कम 15 से 20 ग्राम प्रति गड्ढे के हिसाब से डाल करके और मिट्टी में मिला देना चाहिए, जिससे दीमक का प्रकोप पौधे में न हो। पौधा जब बड़ा होने लगता है तो जुलाई और अक्टूबर तथा फरवरी में इसको उर्वरक देने की ज़रूरत पड़ती है। तो लगभग पौधे की उम्र के हिसाब से उसको खाद दिया जाता है। तो छोटे पौधे को कम से कम 10 किलो गोबर की सड़ी हुई खाद जुलाई में और 10 किलो सड़ी हुई खाद फिर सितंबर के लास्ट में और फिर फरवरी में इतना ही खाद मिला करके खेत में पौधे की चारों तरफ मिला करके खेत में गुड़ाई कर देना चाहिए और सिंचाई कर देनी चाहिए। तो इस प्रकार से अगर आप देख रेख करते हैं तो कटहल की खेती आप कर सकते हैं। इसकी जब हाइट बढ़ने लगे तो मुख्य तना को ऊपर से काट देना चाहिए, जिससे इसकी कैनोपी बढ़िया बन सके और पौधा छोटा हो और छोटे पौधे में ही अच्छी फ्रूटिंग आए। तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं। अगर कभी इसके फ्रूटिंग में दिक्कत आती है तो आप इस पर मेन समस्या होती है, इसमें भी फल छेदक लगता है, तो फल छेदक के लिए भी कीटनाशकों का प्रयोग किया जा सकता है। तो आप कीटनाशक का प्रयोग कर सकते हैं। और इसमें एक फंगस की बीमारी लगती है जिससे फल सड़ जाते हैं, तो इसके लिए जड़ों के आसपास जब आप सिंचाई करते हैं तो अक्टूबर महीने से लेकर के फरवरी महीने तक हर एक महीने में लगभग 50 ग्राम के आसपास फंजीसाइड के घोल को जड़ों के चारों तरफ गिरा करके सिंचाई कर देनी चाहिए, जिसको ड्रेंचिंग हम कहते हैं। ऐसे कर देने से ये समस्या नहीं आती है। अगर फिर भी आ रही है तो इसका स्प्रे भी कर देना चाहिए। तो इसमें कॉपर ऑक्सीक्लोराइड नामक जो दवा आती है, जिसको ब्लू कॉपर के नाम से भी जानते हैं, उसको करीब 3 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बना करके पौधे पर स्प्रे कर देते हैं, तो सड़न वाली या फंगस वाली समस्या से निजात मिल जाता है। तो इस प्रकार का स्प्रे कम से कम 2 या 3 बार करना पड़ सकता है। आवश्यकता और ज़रूरत के अनुसार आप उसको कर सकते हैं। तो अगर अच्छे से ये फल लेना चाहते हैं आप, तो प्रॉपर देखभाल करनी ही होती है और 5 साल बाद ये पौधा ठीक से फल देना शुरू कर देता है।
और उसके बाद लगातार आपको 50-60 वर्षों तक आपकी सेवा करता रहेगा और अच्छा फल देता रहेगा। तो आप अगर खेती करने का मन बना रहे हैं तो कम से कम 10 पौधे तो ज़रूर लगाइए, क्योंकि आपके घर परिवार में भी सब्जी खाने के लिए या पका हुआ या कटहल या जिसको जैकफ्रूट कहते हैं अंग्रेजी में, तो ये पका हुआ फल भी कुछ लोग पसंद करते हैं, वो भी बहुत न्यूट्रिशन से भरपूर होता है। तो पके फल को भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जैसा आप उचित समझें करें। तो हमें उम्मीद है कि आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी और यह आइडिया अच्छा होगा कि अगर आप आज एक निवेश कर देते हैं, 10 पौधे लगा देते हैं, तो 10 साल बाद ये आपको संबल प्रदान करेगा। शुरू तो ये 5 साल में हो जाएगा, लेकिन 10 सालों बाद अच्छा मुनाफा देना शुरू कर देता है। तो आप कटहल की खेती जरूर करें।